मध्याह्न विद्यार्थियों, तृतीय पाठ हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महाज्ञानी अष्टावक्र है। महान ज्ञानी अष्टावक्र, अष्टावक्र यहाँ नाम है, जो कि एक महान ज्ञानी है। तो देखिए, 12 वर्षीय है, अष्टावक्र है, मित्रैः सह क्रीडति। इसमें 12 वर्षीय अष्टावक्र है, 12 वर्ष का अष्टावक्र मित्रैः सह मित्रों के साथ क्रीडति, इसमें खेल रहा था। 12 वर्ष का अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल रहा था। तस्य मित्राणि अपृच्छन्, उसके मित्रों ने पूछा। तस्य मित्राणि अपृच्छन्, उसके मित्रों ने पूछा, भो अष्टावक्र, हे अष्टावक्र, तव पिता न अस्ति किम, तुम्हारे पिता नहीं है क्या? तव पिता, तुम्हारे पिता न अस्ति किम, नहीं है क्या? हे अष्टावक्र, तुम्हारे पिता नहीं है क्या? वयम तम कदापि न अपश्याम, वयम हम सब ने, तम उनको, कदापि कभी भी, न अपश्याम नहीं देखा, हम सब ने उनको कभी भी नहीं देखा। अष्टावक्र है झटिति गृहम आगत्य मात्रम अपृच्छत्। अष्टावक्र है, अष्टावक्र झटिति शीघ्र ही, गृहम आगत्य घर आकर, मात्रम अपृच्छत् माता को पूछा। अष्टावक्र ने शीघ्र ही घर आकर माता को पूछा। माता, हे माता, मम पिता कुत्र अस्ति इति, मेरे पिता कहाँ हैं? हे माता, मेरे पिता कहाँ हैं? माता अवदत्, अष्टावक्र, तव पिता शास्त्रार्थम राज्ञः जनकस्य सभाम अगच्छत्। माता अवदत्, माता बोली, अष्टावक्र, तव पिता, तुम्हारे पिता, शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थ करने के लिए, राज्ञ जनकस्य सभाम अगच्छत्, राजा जनक की सभा में गए। माता बोली, अष्टावक्र, तुम्हारे पिता शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की सभा में गए। किंतु अधुना यावत् सैन्य प्रत्यावृत्त है इति, किंतु लेकिन, अधुना यावत् अब तक, सह वे न प्रत्यावृत्त इति नहीं लौटे, लेकिन अभी तक वे नहीं लौटे। मातु वचनम श्रुत्वा अष्टावक्र है अवदत्, मातु वचनम श्रुत्वा, माता के वचन सुनकर, अष्टावक्र है अवदत्, अष्टावक्र बोला। माता के वचन सुनकर अष्टावक्र बोला। माता, हे माता, माम आज्ञापयतु, मुझे आज्ञा दें। हे माता, मुझे आज्ञा दें। अहम निश्चयेन पितरम आनेष्यामि इति, अहम, मैं, निश्चयेन, निश्चय से, पितरम आनेष्यामि इति, पिता को लाऊंगा, मैं निश्चय से पिता को लाऊंगा। माता अवदत्, माता बोली, तात, हे पुत्र, त्वम बालो असि, तुम बालक हो। हे पुत्र, तुम बालक हो। त्वम विकलांगो अपि असि, तुम विकलांग भी हो। त्वम विकलांगो अपि असि, तुम विकलांग भी हो। तव शरीरम, तुम्हारा शरीर, दृष्टम, दृष्ट्वा, तत्र जनाः, वहाँ लोग, हसिष्यन्ति, हंसेंगे। तुम्हारा शरीर देखकर वहाँ लोग हंसेंगे। तव तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ है, तव, तुम्हारा, तत्र, वहाँ, प्रवेशो अपि, प्रवेश भी, दुर्लभ है, कठिन है। तुम्हारा वहाँ प्रवेश भी कठिन है। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा माता तम राजभवनम गंतुम आदिशत। किंतु लेकिन अष्टावक्रस्य, अष्टावक्र का उत्साहं दृष्ट्वा, उत्साह देखकर, माता ने, तम, उसको, राजभवनम गंतुम, राजभवन जाने का, आदिशत, आदेश दिया। लेकिन अष्टावक्र के उत्साह को देखकर माता ने उसको राजभवन जाने का आदेश दिया। अष्टावक्र है, कथमचित
राज्ञजनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान। अष्टावक्र हैं, अष्टावक्र ने कथमचित जैसे कैसे राज्ञजनकस्य राजा जनक की सभायां सभा में प्रवेशं प्राप्तवान प्रवेश प्राप्त कर लिया। अष्टावक्र ने जैसे कैसे राजा जनक की सभा में प्रवेश प्राप्त कर लिया। तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा तत्र उपस्थिताः सभासदाः हसितुम आरभन। तस्य उसके वक्रम शरीरम टेढ़े शरीर को दृष्ट्वा देखकर तत्र उपस्थिताः वहाँ उपस्थित सभासदाः सभा के लोग हसितुम आरभन हंसना प्रारंभ कर दिया। उसके टेढ़े शरीर को देखकर वहाँ उपस्थित सभा के लोगों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। सभासद जो लोग सभा में बैठे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं सभासद। तो उसके टेढ़े शरीर को देखकर वहां उपस्थित सभा के लोगों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। यदा ते ज्ञातवन्तः यत् एषे बालः अस्माभिः से शास्त्रार्थं करिष्यन्ति तदा ते इतोऽपि उच्चैः हसन। यदा जब ते ज्ञातवन्तः उन्होंने जाना यत कि एषः बालः यह बालक अस्माभिः से हमारे साथ शास्त्रार्थम करिष्यन्ति शास्त्रार्थ करेगा तदा तब ते वे इतोऽपि और भी उच्चई जोर से है हसन हंसे। जब उन्होंने जाना कि यह बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा तब वे और भी जोर से हंसे। तान हसन्ते दृष्ट्वा अष्टावक्रः अपि उच्चैः अहसत्। तान उनको हसन्ते दृष्ट्वा हंसते हुए देखकर अष्टावक्रः अपि अष्टावक्र भी उच्चैः अहसत् जोर से हंसा। उनको हंसते हुए देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंसा। अष्टावक्रम हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदाः च स्तब्धः संजाता। अष्टावक्र को हसन्तं दृष्ट्वा हंसते हुए देखकर राजा जनकः राजा जनक सभासदाः च और सभा में बैठे हुए लोग स्तब्धः संजाता आश्चर्यचकित हुए। अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर राजा जनक और सभा में बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित हुए। राजा जनकः अष्टावक्रम हास्यस्य कारणम अपृच्छत्। राजा जनक ने अष्टावक्र को हास्यस्य कारणम हंसने का कारण अपृच्छत् पूछा। राजा जनक ने अष्टावक्र को हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्रः अवदत् हे महाराज अहम तु श्रुतवान आसम यत् भवतः ब्रह्मवेत्ता च सन्ति। अष्टावक्रः अवदत् अष्टावक्र बोला हे महाराज अहम तु श्रुतवान आसम। अहम तु मैंने तो श्रुतवान आसम सुना था यत् कि भवतः आप ब्रह्मवेत्ता च सन्ति ब्रह्मा को जानने वाले हो। हे महाराज मैंने तो सुना था कि आप ब्रह्मा को जानने वाले हो। किंतु एथान मिथ्या ज्ञान गर्वितान चर्मकारान दृष्ट्वा अहम हसामी। किंतु लेकिन एतान मिथ्या ज्ञान इस मिथ्या ज्ञान को अर्थात झूठे ज्ञान को गर्वितान और घमंडी चर्मकारान चर्मकारों को। तो देखो चमड़ा बनाने वाले होते हैं जिनको हम चमार भी कहते हैं वो है चर्मकार। किंतु लेकिन एतान मिथ्या ज्ञान इस झूठे ज्ञान को गर्वितान चर्मकारान और घमंडी चर्मकारों को दृष्टवा देखकर अहम हसामी मैं हंस रहा हूँ। लेकिन इस झूठे ज्ञान को और घमंडी चर्मकारों को देखकर मैं हंस रहा हूँ। भवान ए वदतु यदि मम शरीरम वक्रम तर्हि किम मम आत्मा अपि वक्रे। भवान ए वदतु आप ही बताएं
यदि मम शरीरम मेरा शरीर वक्रम टेढ़ा है तरही तो किम क्या मम आत्मा अपि मेरी आत्मा भी वक्र टेढ़ी है। आप ही बताएं, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है। यदि नदी वक्रा किम तस्याः जलम अपि वक्रम, यदि नदी वक्रा नदी टेढ़ी है किम क्या तस्या जलम अपि वक्रम उसका जल भी टेढ़ा है। यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है। तस्य उत्तरम श्रुत्वा सर्वे लज्जिताः अभवन्, तस्य उत्तरम श्रुत्वा उसका उत्तर सुनकर सर्वे लज्जिताः अभवन् सभी लज्जित हुए। उसका उत्तर सुनकर सभी लज्जित हुए। राज्ञः आज्ञया तत्र सह सभासदै से शास्त्रार्थम कृत्वा तान अजयत्। राज्ञः आज्ञा राजा की आज्ञा से तत्र वहां सह उसने सभासदै से सभा के लोगों के साथ शास्त्रार्थम कृत्वा शास्त्रार्थ करके तान अजयत् उनको पराजित किया। राजा की आज्ञा से वहां उसने सभासदों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको पराजित किया। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानम दत्वा पितरम जल समाधे मोचयत्। राज्ञे जनकाय अपि राजा जनक के लिए भी आत्मज्ञानम दत्वा आत्मज्ञान देकर पितरम पिता को जल समाधे मोचयत् जल समाधि से छुड़ाया। राजा जनक के लिए भी आत्मज्ञान देकर पिता को जल समाधि से छुड़ाया। पितुः आशीर्वादेन पिता के आशीर्वाद से स्नानांतरम बाद में अष्टावक्रस्य शरीरम अष्टावक्र का शरीर सामान्यम अभवत् सामान्य हुआ। राजा जनक के लिए भी आत्मज्ञान देकर पिता को जल समाधि से छुड़ाया और पिता के आशीर्वाद से बाद में अष्टावक्र का शरीर सामान्य हुआ। तो विद्यार्थियों, ये था आपका चतुर्थ पाठ है। तो आपको पता चला इसमें कि अष्टावक्र कैसे एक महान ज्ञानी था। तो इसका भावार्थ आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।